Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet 21. Hello students, we learned to change the sentences of request written in direct speech to reported speech in the previous worksheet. बच्चों हम आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्कशीट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच की। तो पिछले वाली वर्कशीट में हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस का चेंज करना सीखा था इनडायरेक्ट स्पीच में। डू यू रिमेंबर दैट ए रिक्वेस्ट इज़ ए पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग फॉर अस। तो रिक्वेस्ट क्या होती है? एक पोलाइट वे होता है कुछ किसी को करने के लिए कहने का, वो रिक्वेस्ट होती है। If someone tells us directly to do something, it is an order. जब हमें कोई काम करने के लिए कहे सीधे तो उसे हम order कहते हैं। Read the words given below. Circle those which you think are related to directly telling someone to do something. देखो ये वर्ड हैं, तो जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें ऑर्डर लगता है तो हम उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे चेंज करते हैं? मूड ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का क्या मूड है उसके अनुसार हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं। यदि वो वार्निंग है तो वार्निंग कब देते हैं, वार्न कब करते हैं? हमेशा जो है आपको जो काम करने के लिए मना करते हैं तो हम वार्न करते हैं, जैसे डू नॉट टच द वायर को टच मत करो। तो हम वो सेंटेंस पढ़ना है, कौन से वाला सेंटेंस? जो रिपोर्टेड स्पीच है। आपको पता है डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है और सेकंड वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तो हम उसकी सेंस देखेंगे कि अगर वो वार्न कर रहा है तो हम उसमें वर्ब क्या यूज़ करेंगे? जो सेड टू है वो चेंज हो जाएगा किस में? वार्न में। बैग में, अगर बैग वाली सेंस है, एम्फेसिस देना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे बैग में। ऑर्डर में अगर हमें यूँ लगेगा कि वो हायर अथॉरिटी है, जैसे आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल जो है वो क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं, तो हमारी वर्ब इसमें चेंज हो जाएगी ऑर्डर में। कमांड भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, आस्क, फॉरबिड। तो जो मूड है उसके अनुसार, सेंटेंस के मूड के अनुसार हमें रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, how to change sentences of order in reported speech? It is similar to what we did while changing request sentences to reported speech. हमें रिक्वेस्ट वाले में क्या क्या चेंज किया था? हमने जो है बीच में क्या लगाया था? टू इन्फिनेटिव, ज्वाइनिंग के लिए टू यूज़ किया था, और फिर हमें स्टार्टिंग में जो सेड टू था उसको आस्क में चेंज किया था। तो अब इस ऑर्डर वाले में हमें अकॉर्डिंग टू सेंस हमें चेंज करना है कि सेड टू हमें वोन में चेंज करेंगे या बैग में, ऑर्डर में, कमांड में। ये कौन डिसाइड करेगा? ये मूड डिसाइड करेगा सेंटेंस का। ओके, while changing sentences of order to reported speech, we just replace the word ask with tell or any of the word encircled by you in the box given above. हम वोन में कर सकते हैं, बैग में, ऑर्डर में, कमांड में, रिक्वेस्ट में, वो हमें उसके सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम चेंज करेंगे। सो वी विल फॉलो टेल, वॉर्न, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड। फॉरबिड भी देखो नेगेटिव वर्ब है, किसी को मना करना, उसमें भी डोंट मिलेगा आपको। तो वॉर्न में और फॉरबिड में आपको ज़्यादातर डोंट मिलता है। उसके बाद हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? जैसे सिंपल में दैट करते थे कंजंक्शन, तो इसमें हम यूज़ करेंगे टू। ऑर्डर वाले में भी टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके लिए कि कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसमें? द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो टीचर ने बच्चों से कहा कि डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग किस में देखो? डिक्शनरी में। तो इसमें तो सेड किस में चेंज कर दिया हमने? टोल्ड में। बच्चों को कह ही रहा है ना टीचर, तो द टीचर टोल्ड अस। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है? टू यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टू के बाद फिर हमें सेंटेंस को यूँ का यूँ कर देना है। अगर
प्रोनाउन होंगे, फर्स्ट सेकंड पर्सन होगा, उसको ज़रूर चेंज करेंगे, या हमारे कौन से एडवर्ब होंगी जैसे यस्टरडे, टुमारो, उनको चेंज करेंगे, वरना बाकी का सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा। जैसे इसमें टू लगाया, फिर ये हमने लगा दिया टू, ये देखो टू लगाया, फिर हमें पीछे का सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, टू लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। द पुलिसमैन सेड टू द रोबर डोंट मूव। अब हमें देखो इसमें डोंट आ गया है, तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, वॉर्न में, क्योंकि पुलिसमैन तो रोबर को क्या देगा, वार्निंग ही देगा ना। तो हमने सेड टू को चेंज किया वॉर्न में। द पुलिसमैन वॉर्न द रोबर। और उसके बाद डोंट है तो टू से पहले हम लगाएंगे नोट, नोट टू मूव। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखो। ग्रैंड मदर सेड टू पवन कम होम बिफोर 7 PM। अब ग्रैंड मदर ने पवन से कहा कि 7 बजे से पहले घर आ जाना। तो कहा ना उन्होंने, ग्रैंड मदर टोल्ड पवन टू कम होम बिफोर 7 PM। सिर्फ हमने सेड टू को किस में किया, टोल्ड में, और फिर हमने लगा दिया टू। ओके, नेक्स्ट वन। आई सेड टू टॉमी सिट डाउन। अब इसमें जो है मैंने टॉमी से कहा, तो उसने ऑर्डर भी हो सकता है ये, या आप इसमें सेंस देखेंगे कि आई कौन है यहाँ पर। आई सेड टू टॉमी, अगर उसका फ्रेंड है तो वो सिंपल उससे क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो हम रिक्वेस्ट सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं, या सिंपल कह भी सकता है आई टोल्ड टॉमी टू सिट डाउन, वो भी सही है। तो हमें सेंस देखनी है। मान लो ये ऑर्डर है, आई कोई बड़ा आदमी है और वो टॉमी से कह रहा है सिट डाउन, तो इसका मतलब आई ऑर्डर्ड, इसमें ऑर्डर्ड लगाया मूड के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है और टू सिट डाउन। फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच। फादर ने कहा कि लंच करना भूलना मत। वैसे तो जो है हमारे फादर सिंपली भी कह सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं, हमें सिंपल कहा होगा पापा ने, क्योंकि ऑर्डर तो नहीं देते हैं, पापा बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। तो इसका क्या, सेड टू को किस में चेंज किया हमने, फादर टोल्ड मी, वो हमारे भलाई के लिए कहा ना फादर ने, क्या, नोट टू फॉरगेट द लंच, लंच लेना मत भूलना। तो इसमें फादर की सेंस है, उसने सिर्फ उसको रिमाइंड करवाया है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, फर्स्ट वन, एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि रोज़ जो है तुम्हें 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हो सकता है डॉक्टर ने उसको क्या एडवाइस भी दे सकता है कि मान लो वो कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भी तुम इतने मोटे हो गए तो एक्सरसाइज, तो सेड टू को हम एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट से अगर वो सिंपली भी डॉक्टर कह देता है कि वो एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है, तो इसमें हम वो टोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे किस सेंस में डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है। तो इसका हम ये चेंज करेंगे, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है डॉक्टर पेशेंट को, तो हम यहाँ पर वो वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, या एडवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर मान लो इसको सिंपल डॉक्टर ने उसको कहा, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं टोल्ड। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। या हम इसमें टोल्ड के स्थान पे एडवाइस भी करेंगे, तो ये मत समझना वो गलत हो गया। हो सकता है डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दी हो कि वो ज़्यादा मोटा हो रहा हो या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो उसको क्या कर सकता है, एडवाइस भी दे सकता है। तो ये बीच में जो रिपोर्टेड वर्ब है, ये हमें मूड के अनुसार जो है चेंज करनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम। द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज़ गेट आउट ऑफ द कार। अब पुलिसमैन तो क्या होते हैं, उन्होंने लड़कों से क्या दी होगी, वार्निंग दी होगी, वार्न किया होगा
कि कार से बाहर आ जाओ, गेट आउट ऑफ द कार। तो द पुलिसमैन वॉर्न्ड द बॉयज़ टू गेट आउट ऑफ द कार। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमने यूज़ किया वॉर्न, क्योंकि पुलिसमैन ने बच्चों को वार्निंग दी होगी, वो कार के अंदर बैठे होंगे तो बाहर निकालने के लिए। द पुलिसमैन वॉर्न्ड द बॉयज़ टू गेट आउट ऑफ द कार। तो आपको पता लगा ना यहाँ पे वॉर्न क्या था, हमें सेंस के अनुसार, मूड के अनुसार देखना है। पुलिसमैन जो है वॉर्न्ड ही करेंगे, तो हमने यूज़ किया यहाँ पर वॉर्न्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन, माई सिस्टर सेड टू द रोबर आई विल कॉल द पुलिस। अब इसमें जो है मेरी सिस्टर ने रोबर से कहा कि मैं पुलिस को बुला दूँगी। तो हो सकता है सिस्टर ने रोबर से कहा, उसको डराने के लिए कहा होगा, तो कहा होगा कि मैं जो है पुलिस को बुला दूँगी। तो इसमें क्या सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, ये सिंपल, आई विल कॉल द पुलिस। माई सिस्टर टोल्ड द रोबर दैट, क्या कहा उसको, आई किस फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है माई सिस्टर, तो आई का क्या हो जाएगा सी वुड कॉल द पुलिस। ये देखिए, माई सिस्टर टोल्ड द रोबर दैट सी वुड कॉल द पुलिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा, लेकिन यहाँ पर अगर सिस्टर जो है वो वॉर्न भी कर सकती है कि आप चोरी, मान लो दूर है वो रोबर, तो सिस्टर उसको वॉर्न कर सकती है, माई सिस्टर वॉर्न द रोबर, क्या, फॉर कॉलिंग द पुलिस, कि वो पुलिस को बुला देगी। ये भी ठीक है। तो इसमें आपको सेंस के अनुसार यूज़ करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में ब्रैकेट में सेंस दे रखी है तो आपको वही वाली, अगर उसमें वॉर्न दे रखा है तो आपको वॉर्न ही यूज करना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप टोल्ड भी कर सकते हो, वॉर्न भी कर सकते हो। अब लेते हैं हम फोर्थ वन, आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप, कि टैप को बंद कर दो। तो देखो ये एडवाइस है ना, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम सेड टू को क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें एडवाइस यूज़ कर सकते हैं। आई एडवाइज माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप, ये भी कर सकते हैं। या हम सिंपली उसने कह दिया होगा, आई टोल्ड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप, ये भी बिल्कुल सही है। सिंपल वे से कहा ना कि भाई टैप को बंद कर दो, हो सकता है बकेट रखी हो, फिल हो गई हो, तो इसमें टोल्ड भी कर सकते हैं और हम एडवाइस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर। अब इसमें देखो अपने आप पता लग रहा है, इलेक्ट्रिशियन ने मुझसे कहा कि वायर को टच मत करो, ये वार्निंग है, ये कहना नहीं है। तो इसमें तो वॉर्न्ड आएगा या फिर फोरबिड आएगा, मना भी कर सकता है, बिल्कुल नहीं करना है, तो आप वॉर्न यूज़ कर सकते हो या फोरबिड यूज़ कर सकते हो। द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी, तो इलेक्ट्रिशियन फोरबेड मी, फोरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फोरबेड, फोरबेड मी क्या करने के लिए, टू टच द वायर। अब जो फोरबिड वर्ब है उसी में ही नेगेटिव छुपा हुआ है, हमें नोट पहले यूज़ नहीं करना है टू से पहले, क्योंकि फोरबिड का मतलब है कोई काम ना करना। तो इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, द इलेक्ट्रिशियन फोरबेड मी टू टच द वायर। अगर आप नोट टू टच कहोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फोरबिड का मतलब ही क्या होता है, कोई काम नहीं करने के लिए कहना। द इलेक्ट्रिशियन फोरबेड मी टू टच द वायर। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।